ये जो बांग्लादेश में हिंदूज़ हैं, हाँ? ये इनकी पॉपुलेशन घटने के पीछे क्या राज़ है? मतलब कि माइग्रेशन है, क्या वो लोग इधर-उधर भाग रहे हैं कि यहाँ की वो मतलब इतना डर रहे हैं कि सुरक्षा के लिए भाग रहे हैं? तो क्या ये लोग इंडिया में एंटर कर रहे हैं हिंदूज़ बांग्लादेश के हिंदू? अगर देखा जाए तो बांग्लादेश से हिंदुओं का माइग्रेशन तो ऐतिहासिक रीजन से तो 2 ही रीजन से हुआ है। एक है इकोनॉमिकली वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ ना होना, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ना होना। दूसरा वजह है लगातार परसिक्यूशन। अभी कोई एक रिपोर्टर थी, उन्होंने बोला कि उन्होंने लोगों को पूछा, वो अभी कोलकाता गई कि इतना खाली-खाली कोलकाता क्यों लग रहा है? तो उन्होंने कहा क्योंकि बांग्लादेशी यहाँ से जा रहे हैं ना, चले गए हैं। तो वो चले कैसे जाएँगे? वो उधर वहाँ पहले तो वो बीएसएफ को फेस करेंगे, फिर उधर जाके आप कह रहे हो उनकी भी आर्मी अंदर नहीं आने दी। तो यहाँ से तो आई एम श्योर ये ऑपोज़िशन रूल स्टेट्स में घुसे हैं। देखिए, पहला बात है इट इज़ एक्ज़ैगरेटेड कि कोलकाता खाली रह रहा है या छोड़ के जा रहा है, नो, नहीं, इट्स नॉट नॉट दैट। एग्ज़ैजरेट। आप लोग मतलब वहाँ पे जब वुमेन का रेप होता है, जो होता है, तो वो वही पैटर्न जो बांग्लादेश में था, वही पैटर्न ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में लेके चल रही थी ना। अगर आप देखा जाए, कंपेयर करो तो संदेश खाली और भी जगह जब 2021 में हारी बीजेपी, तो वही हुआ जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ होता है। पैटर्न सेम नहीं है कहीं? बहुत हद तक सेम है, लेकिन वी कैन नॉट कॉल इट अ वन टू वन मैपिंग क्योंकि ममता बनर्जी इज़ समथिंग मोर डीवियस। आपको पता है कि गुड़गाँव के लोगों को पता है कि ये लोग बांग्लादेश, स्टिल दे आर सो डेस्परेट फॉर हेल्प कि उनको चाहिए कि वो कोई भी मेड रख लेते हैं बांग्लादेशी। अच्छा, अभी जब पीछे ये ड्राइव चला था कि बांग्लादेशी को हटाएँगे, तो ये सब चले गए थे वेस्ट बंगाल की तरफ। तो आई सॉ सो मेनी ट्वीट्स, आई सॉ सो मच ऑन सोशल मीडिया वेयर दे केप्ट सेइंग मेड ही नहीं है, मेड ही चली गई, ये बांग्लादेशी चले गए सारे तो दे नो। नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ हैं आज इनकी मैं क्या इंट्रोडक्शन दूँ? आप पढ़ ही रहे हैं यहाँ, ये प्यूटन भी हैं और मतलब रशियन भी हैं और इंडियन भी हैं। देखिए इनका नाम पढ़िए आप, व्लादिमीर आदित्यनाथ जी। ये अपना चेहरा नहीं दिखाएँगे बिकॉज़ ये जो हमें बातें बताने वाले हैं, तो इनकी लाइफ़ को मतलब डेंजर होता है, डेंजर, तो इसलिए वो नहीं दिखाएँगे। हम बात करेंगे हिंदुओं के बारे में और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि हिंदू लाइव्स मैटर। ये हर एक हिंदू अगर समझ जाए ना, चाहे वो हिंदू वेस्ट में रह रहा हो, बांग्लादेश में रह रहा हो, पाकिस्तान में, म्यांमार कहीं भी रह रहा हो, हिंदू की भी ज़िंदगी मैटर करती है, उसकी भी वैल्यू है। पर आधे से ज़्यादा हिंदूज़ आर नॉट बॉदर्ड, वो बिज़ी दे इज़ अ बिज़ी बिज़ी वर्किंग या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं, तो वो बोलते नहीं हैं, वो बोल सकते नहीं हैं और वो इंटरेस्टेड भी नहीं है। आधी से ज़्यादा दुनिया इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन सेविंग हिंदूज़। येस, हिंदूज़ आर वेरी सेल्फिश, ये मैं कहूँगी इस बात को लेके। तो नमस्कार आदित्यनाथ जी, कैन यू हियर मी प्रणाम आदित्य? पायल जी। हाँ, प्रणाम पायल जी। आपको और सभी दर्शकों को धन्यवाद, मुझे ये मौका देने के लिए। अच्छा, आदित्यनाथ जी, आप मुझे एक बात बताइए, आपने मुझे एक डेटा एनालिसिस भेजा था, उसमें जो पैटर्न ऑफ वायलेंस है, वो आप मुझे थोड़ा ब्रीफ में, शॉर्ट में बताइए, क्या है ये पैटर्न ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज इन बांग्लादेश? This pattern of violence study was done by 4 इंस्टीट्यूट इंडिपेंडेंटली। एक था ह्यूमन राइट्स कांग्रेस ऑफ बांग्लादेश फॉर बांग्लादेशी माइनॉरिटीज, एक था हिंदू बॉयज जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ एक्टिंग, और वी हैड डन आवर हिंदू बॉयज पे हम लोग रेगुलर इंडिपेंडेंट स्टडीज करते हैं इसके ऊपर। सो वी हैड आल्सो शेयर दीज रिपोर्ट्स विद इंटरनेशनल अथॉरिटीज विद वेरी लिमिटेड फीडबैक और रिजल्ट्स और कंसर्न, जो आप जैसे बोल रहे थे, वर्ल्ड डजंट केयर लार्ज पोर्शन। तो बात यह है, द पैटर्न इज कॉल्ड रूट्स, रैंडम अनसीजिंग लो लेवल स्कैटर्ड वायलेंस। इसका मतलब होता है द वायलेंस इसको स्प्रेड किया जाता है थ्रू ग्रास रूट लेवल कैंपेनिंग। हम लोग अपने रिपोर्ट्स में ऐसे क्लर्स बहुत जगह दिखाते हैं जहाँ पे हिंदू आर डीह्यूमनाइज्ड, उनको देश का शत्रु, उनको जन्म से कर्स्ड पीपल, मालाउ, दैट इज वन ऑफ द वेरी कॉमन फ्रेजेस यू विल हियर इन बांग्लादेश। Some of the मलाउ। poorest beggars, हाँ, some of the poorest beggars would call their biggest celebrities, जो देश के लिए नाम रोशन करते हैं इंटरनेशनल स्टेज में, या उनके टॉप हिंदू इंटेलेक्चुअल्स या साइंटिस्ट, उनको भी ये लोग मानो सम ऑफ द क्रिमिनल्स इवन दैट। तो ये जो माइंडसेट है, तो दिस काइंड ऑफ स्लर्स, ये चीज इसको नॉर्मलाइज कर। दूसरा चीज होता है
ये जो ज़्यादातर वायलेंस होता है, ये कैसे होता है? दीज़ आर डन बाय इंडिपेंडेंट एक्टर्स, लोन वॉइस ऐसे दिखाया जाता है। पर होता क्या है, सम ऑफ देम आर कोऑर्डिनेटेड बाय सच एक्टर जिनका मोटिव खराब होता है। फिर क्या होता है, जमात-ए-इस्लामी जैसे इंस्टीट्यूशन होता है, जो पॉलिटिकल प्रेशर देके, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर देके उनको बचाते हैं। तो व्हाट हैपेंस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंसेंटिव कि आप वायलेंस करो। आप वायलेंस करोगे, आपको पता है मैं एक हिंदू को मारूँ, उसका जमीन ले लूँ, मुझे बचाने के लिए 100 इंस्टीट्यूशंस है, नोबडी एल्स केयर्स। तो इट्स वेरी मच इंसेंटिवाइज्ड प्रोपोगेंडा। दूसरा मैटर क्या है, ये जो हेट फैलाया जाता है, इससे क्या हुआ, समझ लीजिए मैं एक हिंदू हूँ, मेरे साथ किसी का झगड़ा हुआ, नॉर्मली झगड़ा हुआ तो गाली गलौज में रुक जाए। वहाँ पे क्या होता है, लोग लोगों के गले काट देते हैं, घर से महिलाएँ उठा देते हैं। स्मॉल डाउट जैसे कहाँ पे खूंटा गाड़ा जाएगा, इसके चक्कर में परिवार के मतलब पूरा परिवार मिटा दिया गया। ऐसे भी देखे, कुछ 2 दिन पहले बकरी कहाँ बाँधा गया, इसको लेके एक हिंदू व्यक्ति का गला कट गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके पिछले दिन ऐसे जैसे रोड के बीच में एक व्यक्ति जा रहा था, कब पुराना डिस्प्यूट हुआ था चावल को काटने का लेके, धान काटने को लेके, उसको पुराना डिस्प्यूट किसको कब याद आया, वो बीच सड़क में आके उसको पीट-पीट के मारा। हिंदू हेडमास्टर, इंटेलेक्चुअल, यूनियन परिषद से लेके पॉलिटिशियन, कितने सारे हिंदू पॉलिटिशियन और स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन के लोगों को भी पब्लिक ने मार दिया है। कोई मतलब देयर इज़ आप हिंदू हो तो बांग्लादेश में अभी एक बुरा बात है कि आपका पोज़ीशन डज़न्ट प्रोटेक्ट यू इंक्लूडिंग ये सब जो मतलब व्हाट वी सी दिस इज द काइंड ऑफ मॉडल कॉल्ड रूट। बाहर से आप देखोगे आपको लगेगा इट इज स्कैटर्ड ऑल ओवर। कोई जो कर रहा है देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड लिंक, बट द ऑर्गेनाइज्ड लिंक इज नॉट इन द वंस डूइंग द एट्रोसिटी, द ऑर्गेनाइज्ड लिंक इज इन द वंस स्प्रेडिंग द हेट एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द एट्रोसिटीज। So this model we have called it roots. अच्छा। अच्छा आदित्यनाथ जी आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग मतलब वहाँ पे जब विमेन का रेप होता है, जो होता है तो वो वही पैटर्न जो बांग्लादेश में था, वही पैटर्न ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में लेके चल रही थी ना? अगर आप देखा जाए कंपेयर करो तो संदेश खाली और भी जगह जब 2021 में हारी बीजेपी तो वही हुआ जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ होता है, पैटर्न सेम नहीं है कहीं? बहुत हद तक सेम है, लेकिन वी कैन नॉट कॉल इट अ वन टू वन मैपिंग क्योंकि ममता बनर्जी इज समथिंग मोर डीवियस। उन्होंने क्या किया, शी ट्राइड टू अपीज मुस्लिम्स और स्ट्रेंथन मुस्लिम्स और अपना इल्लीगल इमिग्रेशन के साथ डेमोग्राफिक चेंज को परमिट करके अपना वोट बैंक बढ़ाना, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट में डालना, ये तो इन्होंने किए। दैट इज द कॉमन पार्ट। जहाँ पे मुसलमान लोग अत्याचार करे, पत्थरबाजी करे, रामनवमी आप लोग तो वीडियोस देखे हो ना, रामनवमी में पत्थरबाजी हो रहा है, मार जी। दंगा हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं। जी। मुर्शिदाबाद में आपको बोलते हैं बेतपुना में हमारे टीम के फर्स्ट रिस्पॉन्डर हम 16 तारीख को पहुंचे थे। हम लोग देखे थे एक कुआं में जहर मिला दिया गया था। 300 फैमिलीज़ था, उसके बाद मतलब ओह सोचिए गॉड! जाके पानी ना पी पाए। 3 दिन वो लोग पानी नहीं पिए, जब खाना-वाना पहुँचाने गए हमारे हिंदू वर्ग के रिप्रेजेंटेटिव बाकी लोग, दे वर सीन्स जो मैं कभी देखना नहीं चाहता, लेकिन वी सी इट बार-बार। अलीगढ़पुर में देखे दिनाजपुर का बांग्लादेश का, फिर मुर्शिदाबाद में देखे। तो दीज़ काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स और उसके बाद जब सबसे दुःख का बात है 6 महीने बाद वी इवन शोड सम इंटरनेशनल हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस मुर्शिदाबाद में कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। प्रॉब्लम ये हुआ कि वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट, लेकिन जैसे आप बोले वी आर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, सो वी डोंट गेट एनी सिस्टमैटिक फंडिंग, हम लोग अपने हिसाब से करते हैं, देयर आर लिमिटेशंस। लेकिन वी डिड नॉट रिसीव एनी सेंट्रल हेल्प। शुभेंदु अधिकारी ने पर्सनली हेल्प किए थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं आया। स्टेट गवर्नमेंट ने जो वन टाइम मनी बोला था, उससे एक घर बस रिपेयर हो पाया था बहुत सारे विक्टिम्स का। तो हमने एक चीज़ दिखाए थे कि विक्टिम्स का एक घर ठीक है, बाकी सारा घर राख पे ढेर है। तो इट्स लाइक स्केलेटन खड़ा हुआ है, उसके साथ एक घर रिपेयर। तो दैट वाज़ लुकिंग डायबोलिकल। वो मतलब देखिए आई फाउंड इट इवन मोर डिस्टर्बिंग जब हम लोग ये दिसंबर 2025 का बात है। तो दीज़ आर सम रियलिटीज़ जो सिमिलर। अब डिसिमिलर क्या है? डिसिमिलर ये है कि ममता बनर्जी यूज्ड द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक इम्पोवरिशमेंट, मतलब भिखारी बनाना, हाँ, आर्थिक रूप से भिखारी बना देना। उन्होंने आप सही कह रहे हैं। इकलौता सरकार देखोगे तीसरी में जिन्होंने अपस्किलिंग प्रकल्प या जॉब देने वाला प्रकल्प पे कोई क्रिएटिवली काम नहीं किया। पॉलिटिक्स में एक्शंस मैटर मोर देन योर वर्ड्स, जो हम लोग हिंदू समाज बहुत बार मतलब अपने गलती से समझे हैं, मतलब अपने सफरिंग से समझे। तो देयर एक्शंस थे, उनके कर्म क्या थे? उन्होंने पहला बात है जब ये अत्याचार का जब बंगाल में हुआ, एक भी अपस्किलिंग ड्राइव, एक भी ज़ीरो इंटरेस्ट लोन देके लोकल एमएसएमई बिज़नेस सेटअप करने का इनिशिएटिव्स आपको वो भी नहीं दिखा।
आप बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं ला पा रहे हो, ठीक है, व्हाट अबाउट दैट? दिस वाज़ सिस्टेमैटिकली डन कि जो एजुकेटेड है, जो केयरफुल है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हैं, वो या तो नौकरी ना मिलने की वजह से या तो एजुकेशनल अपॉर्च्युनिटी ना मिलने की वजह से बंगाल छोड़ के चले जाए। सीपीएम ने एजुकेशनल अपॉर्च्युनिटी डिस्ट्रॉय करना शुरू किया ड्यूरिंग अर्ली 90s। अनिल विश्वास बोल के एक व्यक्ति है, उनका नाम से ही हुआ तो अनिल आए वो। तो उसके वही पॉलिसी को और एंट्रेंच करके किया गया कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट खत्म किया जाए टू क्रिएट अ कैप्टिव वोट बैंक। आप लोग देखोगे बीजेपी भी फ्री बीज बांट रहा है बंगाल में, और फ्री बीज इंश्योर करने के लिए 4 दिन के अंदर जाना पड़ा। मतलब क्या है? मतलब यही है कि फ्री बीज इज अ वेरी ह्यूज फैक्टर वहाँ पे, और ये फ्री बीज बड़ा फैक्टर बना इसलिए क्योंकि हमारे इकोनॉमिक स्पाइन को तोड़-मरोड़ के रख दिया है। और तीसरा मैटर है जो बांग्लादेश में भी होता है वो कॉमन है, वो है क्रिएटिव, हमारे आर्टिस्ट, हमारे इंटेलेक्चुअल्स पे टीएमसी का कंट्रोल। आज कोरंबोतो चैटर्जी ये सब एक्टर ये सब बोलते हैं, मतलब ऐसे पलटी खा रहे हैं कि देख के गिरगिट शर्मा जाए। मतलब इनको देख के जो मतलब चप्पल चाट के डिम्बा के नाम पे इनका अभी इतने दिन चल रहा था, आज इनके बाद बोल रहा है हमारे परिवार का मामला है। तो दिस वे हमारा सबसे बड़ा गलती हमारे अंदर है कि हमारे इंटेलेक्चुअल क्लास का ये दोगलापन, ये द्विचारिता, हाँ। ये हमारे बंगाली समाज के साथ विश्वासघात है। दिस इज अच्छा वन थिंग यू नीड आदित्यनाथ टू जी, ब्रेक आउट। हाँ, नहीं आदित्यनाथ जी आप मुझे बताइए, ये जो बांग्लादेश में हिंदूज़ हैं, हाँ? ये इनकी पॉपुलेशन घटने के पीछे क्या राज़ है? मतलब कि माइग्रेशन है, क्या वो लोग इधर-उधर भाग रहे हैं कि यहाँ की वो मतलब इतना डर रहे हैं कि सुरक्षा के लिए भाग रहे हैं? तो क्या ये लोग इंडिया में एंटर कर रहे हैं हिंदूज़ बांग्लादेश के हिंदूज़? अगर देखा जाए तो बांग्लादेश से हिंदुओं का माइग्रेशन तो ऐतिहासिक रीज़न से तो 2 ही रीज़न से हुआ है। एक है इकोनॉमिकली वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ ना होना, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ना होना। दूसरा वजह है लगातार परसिक्यूशन। बांग्लादेश में आपको ऐसे 10 साल का एक पीरियड लाइए जहाँ पे हिंदू निर्यातन नहीं था। ये जो 1971 ये लोग बोलते हैं उसके कुछ ही महीने बाद 1972 में दुर्गा पूजा में रोक लगा दिया गया था। मुझे बोल रहा हूँ मैं। उसके कुछ ही मतलब उसके 1971 के बाद बहुत सारे हिंदू मतलब मुक्ति योद्धा हुए। उन्होंने जैसे जौहर सेन हमारे जो थे सिहट्टो के, हबीगंज के, जौहर सेन ने उन्होंने पब्लिकली बोले थे कि ही वाज़ वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि रोमना काली मंदिर जो पाकिस्तानी आर्मी ने मतलब डेमोलिश कर दिया था, उसका ज़मीन वापस माँगी मुजीबुर रहमान से, उन्होंने दिए। तो इस ब्यूटीफुल लाई ऑफ सेक्युलर नेशनलिज्म, तो ये जो ब्यूटीफुल लाई ऑफ सेक्युलर नेशनलिज्म है, ये हाँ। सेक्युलर नेशनलिज्म के झूठ के ऊपर ही बेस करके हमारे बंगाली सभ्यता का बर्बादी का एक बहुत बड़ा रीजन रहा है कि ये जो सेक्युलर नेशनलिज्म का, तो ये 2 रीजन है बांग्लादेश में आने का। एक है डिस्प्लेसमेंट बिकॉज़ ऑफ परसिक्यूशन, दूसरा है इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज ना होना और सिस्टमैटिक साइडलाइनिंग। ये जो आज देख रहे हो 2024 में नौकरी में नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, ये सही बात नहीं है। ये 1947 से किया गया था और वन ऑफ द मेजर रीजंस कालिया जिला का, नौराइल के साइड का एक कालिया उपजिला बोल के हाँ। एक जगह है, दैट यूज्ड टू प्रोवाइड द हार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसको बर्बाद किया गया आर्टिफिशियली। तो दोनों चीजें। अब आप बोल रहे हो जो भारत में आ रहे हैं उनके हालत, बिफोर 2014 उनकी हालत इतना बुरी थी कि लेफ्टिस्ट ने केवल उनके सहारा लेके सरकार बना दिया। हमारे सरकार हो या हमारे हिंदू संगठन हो या हमारे सैड टू से कि बंगाल के हिंदू संगठनों ने भी दे वर ओवरवेल्म्ड, बहुत सारे करोड़ों लोग आए, लेकिन उनको प्रॉपर नेशनल लेवल में रिहैबिलिटेट करवाना या उनके प्रॉपर्टीज को लेना, जरूरत पड़े तो मुसलमानों का भी, तो जैसे बहुत सारे हमारे प्रॉपर्टीज है जो पाकिस्तान चले गए, दोज प्रॉपर्टीज कुड हैव बीन टेकन एंड गिवन देम टू हाउस दिस बांग्लादेशी पीपल। वो सब तो कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद और एक बहुत भयंकर चीज जो हुआ, इन बांग्लादेशियों को दंडकारण्य में भेजना, फिर उसके बाद ये जो उनके मिस ट्रीटमेंट, ये लगातार चलते रहे। बहुत बारी जगह बांग्लादेशी कॉलोनीज में हम लोग जाके देख रहे हैं, लोग मतलब खोद खोद के गाछ के पेड़ के जो मूल होते हैं ना, वो निकाल के खा रहे हैं। ओह गॉड! मतलब लिटरली कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। हम लोग बहुत साल ऐसे साउथ 24, ये एक बात आपको बोलना था, सीए लेके बहुत बात हो रहा है, लेकिन जो 2014 के बाद आए हैं ना, उनको अभी भी सीए के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर 2014 के बाद देखें, 2016 का नासिर नगोर, 2020 का, 2021 का रोहतक शारोद द ब्लडी ऑटम्स, 2024-25 का ये जो अभी वायलेंस चल रहा है अभी का, इसको मिला के अगर बंगाली विक्टिम्स का संख्या देखे हिंदू बंगालियों का, हुँ। लाखों में होगा,
कंजर्वेटिव एस्टीमेट में, तो वो अभी भी एलिजिबल नहीं है, दे कैन ओनली स्टे इन इंडिया, उनके अच्छा पास कोई आदित्य, सरकारी विकल्प कुछ नहीं है। वो नहीं है। अच्छा आदित्यनाथ जी, आप मुझे एक बात बताइए कि इनकी सुरक्षा के लिए क्या भारत कुछ बोल रहा है बांग्लादेश की गवर्नमेंट को कि हिंदुओं को सुरक्षा दी जाए, या इंटरनेशनल लेवल पे कोई इसके बारे में बात कर रहा है, और क्या रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को कि हिंदूज को बचाया जाए बांग्लादेश में, और भारत सरकार क्या कर रही देखिए, वी गॉट गुड रिस्पॉन्स जब तक यूनूस सरकार था। यूनूस सरकार जब तक विरोध में था, देयर वाज अ गुड रिस्पॉन्स। लेकिन व्हेन द इलेक्शंस केम, द रिस्पॉन्स बिकेम वेरी प्रोमिनेंटली फ्रॉम प्रोमिनेंट अथॉरिटीज की दे वर वेरी अलार्म्ड कि जमात पावर में ना आए। तो हियर आई हैव टू बी अ बिट डिप्लोमेटिक, क्षमा कीजिएगा, आप लोग रीड बिटवीन द लाइंस। तो जमात ना आए, तो जमात अगर ना आए तो उसके लिए दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। फिर उसके बाद जब बीएनपी आए, हिंदुओं ने भर भर के वोट दिए, बहुत सारे हुआ, लेकिन द प्रॉब्लम इज बीएनपी का लेगेसी इतिहास इज फुल ऑफ मर्डर, वायलेंस, बहुत मतलब वन ऑफ द वर्स्ट एट्रोसिटीज। और तारिक रहमान का हस्ताक्षर हुआ था राजनीति में 2001 साल में अपने माँ का अंडर, जो आप लोग कभी देखिएगा 2001 पोस्ट पोल वायलेंस बांग्लादेश का, कंजर्वेटिव एस्टीमेट में 18,000 हिंदू मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन वर वायलेटेड रिपीटेडली। फिर उसके बाद और भी कितने एट्रोसिटीज हुए, मतलब लेट्स नॉट गो इनटू दैट, इट वाज अ पोग्राम अफेक्टिंग मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, तो एंटायर भारत सरकार क्या लोकेलिटी कर रही है? डाइड। जी, आदित्यनाथ, भारत सरकार क्या कर रही है? उनका क्या रिस्पॉन्स है? क्या After the उनका BNP एटीट्यूड? government came, भारत सरकार is trying to solve this issue through politics. इनके एक भी बड़े ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आए, बिकॉज बीएनपी इज टेलिंग देम कि अगर हम लोग को हटाओगे या ज्यादा कुछ बोलोगे तो जमात आ जाएगा, जमात करेंगे। बट बीएनपी एंड जमात, जो हम लोग बहुत टाइम से वार्न कर रहे हैं कि दे हैव डीप रूटेड कॉन्टैक्ट्स, तो जमात के जो एम्प्लॉइज है उनके लिए बीएनपी के में इन्फिल्ट्रेट करना, या बीएनपी के एम्प्लॉइज को जमात के लिए इन्फिल्ट्रेट करना, या दोनों ही हिंदुओं पे निर्यातन करना, ऐसा कोई बात नहीं। और बीएनपी इज एन अनडिसिप्लिन पार्टी, इनके जो अपर लेवल है ना, इनके लोअर लेवल पे कंट्रोल भी नहीं है, तो लोअर लेवल लोग जो चाहे कर रहे हैं, चंदाबाजी, खून, कुछ भी। ओह! नहीं तो अब आप मुझे बताओ, अब हम लोग कैसे, मतलब एज़ इंडियन सिटिज़न, एज़ इंडियन हिंदू, हम क्या कर सकते हैं इनके लिए? सबसे पहला बात है, भारत सरकार से हमें अपील करना पड़ेगा कि भारत सरकार इनके अगेंस्ट एटलीस्ट स्टेटमेंट देना शुरू करे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर इंडिया से कोई मतलब एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशंस का यूएन या ऐसे बड़े बॉडीज में एक्सेस है, तो बांग्लादेश के कुछ कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को उनपे थोड़ा एक्सेस और ज्यादा प्रेजेंस पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया इज पर्पसफुली इग्नोरिंग इट। तीसरा मैटर है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज टू पुट मोर एग्रेसिव प्रेशर थ्रू डिपोर्टेशन। ये जो डिपोर्टेशन ड्राइव्स है, इसको और एक्सेलरेट करना चाहिए, और बांग्लादेश का वीजा पूरे तौर से बांग्लादेशी मुस्लिमों के लिए बंद करना चाहिए। देयर मस्ट बी सेपरेट पॉलिसीज फॉर बांग्लादेशी मुस्लिम्स एंड बांग्लादेशी हिंदूज, बिकॉज दे आर नथिंग सिमिलर एज पीपल, कल्चर, सिविलाइजेशन सब मिला के। लैंग्वेज भी द बांग्लादेशी बंगाली जो बोलते हैं, इट्स उर्दूवाइज्ड, हमारे ओरिजिनल राड़ी, कामरूपी, ये डायलेक्ट्स के साथ बोरेंद्री ज्यादा मिलता नहीं है। नहीं, पर आदित्यनाथ जी, आप मुझे एक बात बताओ, हम आवाज़ उठाते भी हैं, तो इंटरनेशनल उसपे तो कभी यूएन में जाके तो कभी किसी ने बोला नहीं बांग्लादेशी हिंदूज़ के बारे में, क्योंकि सरकार का सपोर्ट नहीं है ना, तो फिर क्या करें हम उसके लिए? देखिए, विदाउट सरकार का सपोर्ट वी कैन ओनली डू थ्री थिंग्स। फर्स्ट है, अगर कोई यहाँ आए, फैमिली आना चाहे, उनको यहाँ पे आके थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट सिस्टम देके सेटल करवाना। दूसरा मैटर है, वी कैन ट्राई टू प्रेशराइज आवर गवर्नमेंट की कुछ करे। अब आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं हाउ डिफिकल्ट इट इज, गवर्नमेंट डजंट लिसन व्हेन दे डोंट वांट टू, बट वी विल हैव टू ट्राई। तीसरा मैटर है, वी विल हैव टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग प्रॉपर्ली, और वो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर चैनल्स में बड़े बड़े अथॉरिटीज के पास रेगुलर मेल जाना चाहिए। दिस इज नॉट टू बी डन बाय ऑर्डिनरी पीपल, दिस इज टू बी डन बाय इंस्टीट्यूशंस। अगर इंडिपेंडेंट हिंदू इंस्टीट्यूशंस है जो टोटली मतलब पॉलिटिकल बैकिंग के ऊपर निर्भरशील नहीं है, या पॉलिटिकल बैकिंग हो तो भी दे कैन हैव सम वे टू मूव, तो उनके लिए ये करना चाहिए। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग वी शुड स्टार्ट हेल्पिंग आवर गवर्नमेंट आइडेंटिफाई बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स। जैसे मैं कुछ हफ्ते पहले गुड़गांव गया था, मेरा कॉलेज फ्रेंड्स के ओह! वहां पे जाके मैं देखा, एक बिल्डिंग है सेक्टर 65 में, M3M हाइट्स, कुछ मॉल के पीछे। वहां पे मतलब आई वाज सरप्राइज्ड, मतलब एक एक बारी लिफ्ट उठ रहा है, उसमें 2 या 3 जन देख रहा हूँ, एकदम बांग्लादेशी है। तो हाउ आर पीपल वर्किंग लाइक दैट देयर? इसको आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है।
और ये आइडेंटिफिकेशन में वी कैन हेल्प। जैसे हम लोगों का बांग्लादेश के भी डायलेक्ट्स के बारे में पता है, बंगाल का भी डायलेक्ट्स के बारे में पता है, आसाम का भी हम लोग थोड़ा बहुत आता है, तो वी कैन प्रोवाइड एक्चुअली विद टेम्पलेट्स या वीडियोस या गाइडलाइंस बना के, जिसको बाद में ऑर्गेनाइजेशंस कैन सर्कुलेट ऑल ओवर इंडिया। प्रेशर पर बढ़ता है। नहीं, पर आदित्यनाथ, आपको पता है कि गुड़गांव के लोगों को पता है कि ये लोग बांग्लादेश, स्टिल दे आर सो डेस्परेट फॉर हेल्प कि उनको चाहिए कि वो कोई भी मेड रख लेते हैं बांग्लादेशी। अच्छा, अभी जब पीछे ये ड्राइव चला था कि बांग्लादेशी को हटाएंगे, तो ये सब चले गए थे वेस्ट बंगाल की तरफ। तो आई सॉ सो मेनी ट्वीट्स, आई सॉ सो मच ऑन सोशल मीडिया वेयर दे केप्ट सेइंग मेड ही नहीं है, मेड ही चले गई, ये बांग्लादेशी चले गए सारे। तो दे नो, आप मानोगे देयर इज वन बिल्डिंग वहां पे, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उसके अंदर जैसे 10 सिक्योरिटी गार्ड, तो उसमें से 4 बांग्लादेशी हैं, 4-5। तो लोगों को पता है आदित्यनाथ कि ये लोग बांग्लादेशी है, बट एज लॉन्ग एज वो अपने कंफर्ट को देख रहे हैं और वो इन लोगों को इतने पैसे दे देते हैं, और ये चीप भी बहुत आते हैं। मतलब जो हिंदू जो यहाँ की मेड होगी, वो अगर आपसे 8,000 लेगी, ये लोग 3-4 हजार में भी काम करने को तैयार है। और आपको पता है, जब ये चोरी करते हैं घर में, तो आप इनको पुलिस को नहीं दे सकते, बुला नहीं सकते, बिकॉज ये इतने बांग्लादेशियों को बुला लेते हैं एक फोन से कि वो लोग आके आपके ऊपर अटैक करते हैं। ये बहुत इंसिडेंट्स हो चुके हैं दिल्ली में। तो अगर मेरे को तो ये लगता है कहीं ना कहीं हिंदू इज टू बी ब्लेम। मैं इतनी आई एम सॉरी टू से दिस, बट हिंदूज आर टू बी ब्लेम। हिंदूज के अंदर जरा एम्पैथी नहीं है फॉर हिंदूज। वो सोचते हैं वो बांग्लादेश का मामला है, वो पाकिस्तान का मामला है। पर आप देख लो, मुस्लिम्स ऐसा नहीं सोचते। मुस्लिम अपना मतलब हर हर मुसलमान को वो अपना मानते हैं। हम हिंदू हर हिंदू को अपना नहीं मानते हैं। हम मुसलमान को अपना मान लेंगे, पर हम हिंदू को अपना नहीं मानेंगे। कहीं ना कहीं बोल देंगे वो ये करता है, वो करता है, वो ये करता है। इट्स वेरी सैड। अच्छा, आदित्य, मेरे को आप एक बात बताओ, ये जो आपको लगता है ये सक्सेसफुल होएगा? ये जो बोल रहे हैं सीए और एनआरसी करेंगे और ये बांग्लादेशीज को हटाएंगे यहाँ से, आपको नहीं लगता ये, आपको लगता है ये बांग्लादेश जाएंगे कि ये लोग यहीं आएंगे जहाँ पे ऑपोजिशन रूल स्टेट्स है, लाइक जैसे जहाँ कांग्रेस का रूल है, जहाँ एसपी का रूल होगा, अगर यहाँ डीएमके का रूल, ऐसे जहाँ पे भी कंट्री जहाँ पे बीजेपी का रूल नहीं है, आपको लगता है ये वहां घुस जाएंगे? ये लोग ऑपोजिशन स्टेट के तरफ भागेंगे, नहीं मिला तो नेपाल के तरफ भागेंगे, वो भी नहीं मिला तो भूटान के तरफ भी भागने का ट्राई कर सकते हैं, सिक्किम के कहीं पे भी, बट दे विल नॉट गो टू बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश का इकोनॉमी अभी कोलैप्स होने वाला है। जिस तरीके से, जैसे जिस रास्ते पे ये लोग जा रहा है, इनके पास बांग्लादेश जाने का कोई इंसेंटिव नहीं है। दूसरा मैटर है, अगर ये बांग्लादेश की तरफ भी जाए, आपको एक मैं वीडियो अपने प्रोफाइल में डाला था, एक बांग्लादेशी फैमिली जलपाईगुड़ी से जब जा रहा था, स्ट्रैंडेड हो गए इनके लालमोनीरहाट डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर में। वहां आप पे मुझे भेजो, आप बांग्लादेश मुझे ने, भेज, सेंड मी दैट वीडियो। हाँ, हाँ, मेरा प्रोफाइल में ही है, तो बांग्लादेश ने मना कर दिया था ट्विटर प्रोफाइल में, व्लाड आदि रिटर्न्स वहां पे, मैं इस पे ऐसे सीरीज ऑफ वीडियोस दिया था। बांग्लादेश ने उसको बोला कि बांग्लादेश ने मना तो किया, फिर वीडियो में दे है कि बीजीबी पर वो फैमिली बीजीबी को बोल रहा है कि आपने तो हमारे बांग्लादेशी पासपोर्ट छीन लिए और हमें इंडियन पोर्ट्रे कर रहे हो। वो फैमिली 96 आवर्स जब रहा, तब ह्यूमन राइट की दुहाई देके सरकार ने उसे वापस शेल्टर और फूड देने के लिए वापस ले लिया। अब आप बोलो इसका क्या बोले? कोई ह्यूमन राइट्स ग्रुप इसको दबाव नहीं दिया था, बस एक बोला था एपीडीआर, वो एपीडीआर के ऊपर भी हम लोग एक रिपोर्ट प्रॉपर बनाएंगे, लेकिन दैट इज द गवर्नमेंट शुड नॉट बी दैट वीक। क्यों आप उसको वापस लिए? तो ये सब एक मतलब दिस इज जस्ट अ ड्रामा गोइंग ऑन टू डाइवर्ट एवरीबॉडीज अटेंशन एंड मेकिंग एवरीबॉडी फील कि वाओ व्हाट अ ना, ड्रामा नहीं नेशनलिस्ट। बोलेंगे, दे आर ट्राइंग टू डिपोर्ट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दे आर नॉट विलिंग टू यूज द फोर्स नेसेसरी टू डिपोर्ट। क्योंकि बांग्लादेश क्या हुआ, बांग्लादेश हैज इंक्रीज डिप्लॉयमेंट अक्रॉस बॉर्डर, 60,000 एक्स्ट्रा बीजीबी पर्सोनल लगवाए। बांग्लादेश के लोग, ये भी एक वीडियो डाले थे, दे एक्चुअली चार्ज द बीएसएफ, हथियार लेके उनके सिविलियंस चार्ज किए थे, एक भी गोली इधर से नहीं चला। तो ये भी हुआ था, ये चार्जिंग हुआ था पाटग्राम बॉर्डर में, अलोंग अ वेरी वाइटल कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर, जिसका एग्जिस्टेंस भी मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, कूच बिहार के साथ, वेस्ट बंगाल और आसाम के बॉर्डर के लाइन में। तो ये भी मेरे प्रोफाइल में आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन दीज थिंग्स आर, ये जो टाइप के अटैक्स हो रहा है, ये हो रहा है, वाई? बिकॉज वी आर नॉट पनिशिंग दैट। आपके पास फोर्स है, आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज स्टॉपिंग यू एक्चुअली पुशिंग दैट? बांग्लादेश इज वेरी क्लियर कि हम गोली मार देंगे, हम डिनाई नहीं करेंगे, हम अपने लाखों सिटीजन मरवा देंगे खाना बिना खाना खिलाए, और फिर विक्टिम कार्ड भी हम ही खेलेंगे कि भारत ये कर रहा है। तो व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम फोर्सिंग देम बैक? आप इतना वैलिडेट वेरीफाई करके, इतना पैसा खर्चा करके उनको वापस भेज रहे हो, फॉर व्हाट? तो बांग्लादेश, और अभी ये ये जो जैसे पुश इन हो रहा है,
नहीं आदित्य, जब अभी जो आदित्यनाथ जी वो जो अभी दिखा रहे थे ना कि जब बंगाल के इलेक्शन होते कितने लोग अपने बस्ते और अपने सामान लेके और अपने होल्ड ऑल में सामान ट्रंक लेके निकल रहे हैं, तो व्हाट वाज दैट? दैट वाज जस्ट दैट व्हाट वाज दैट? वाज द एलिमेंट। वो एक फ्रैक्शन ऑफ अ सोसाइटी है जिसके पास पैसे नहीं है, बिल्कुल पैसे नहीं है, वो कभी डॉक्यूमेंट्स बनाए नहीं। दूसरा है वो लोग हैं जो नए नए आए हैं। तीसरा वो है जिनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड्स या ऐसा चीज है। दीज आर द पीपल रनिंग अवे, और इनके संख्या भी कम नहीं है। जो शुभेंदु अधिकारी 4,000 ये बोल रहा है, दैट इज समवट हमारे इंडिपेंडेंट स्टडीज के हिसाब से इट्स ट्रू, अराउंड दैट ओनली। लेकिन द इशू इज कोलकाता से शुरू करके बहुत सारे इलाके में रिक्शाला से लेकर के टीसीएस के, कोलकाता टीसीएस के एक सीनियर एम्प्लॉय, उन्होंने मुझे फोन करके बोल रहा है, दादा हमारे यहाँ पे टीसीएस के अंदर बांग्लादेशी एम्प्लॉयज पासपोर्ट लेके बैठे हुए थे। एसआईआर जब आया था, एसआईआर जब हुआ था, एसआईआर के बाद इनको, मतलब मैं पूछी थी कि ऐसे कैसे हुआ, मतलब तुम लोग बच गए? तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हमारे पास पासपोर्ट है ना, पासपोर्ट दिखा दे तो सेकेंड राउंड वेरिफिकेशन नहीं होता। तो मेरे हिसाब से ये डिलीट डिपोर्ट और ये जो ड्राइव चल रहा है, दैट हैज टू बी अ मल्टी लेयर्ड ड्राइव, और इसके पीछे एक डेडिकेटेड थिंक टैंक होना चाहिए जो हर वक्त मॉनिटर करे कि नए नए रूट्स क्या हो रहा है, इलीगल इमिग्रेंट्स नए नए पैतरे कैसे चला रहा है, हाउ टू एक्चुअली डिटेक्ट दिस काइंड ऑफ पीपल हु हैव मेड पासपोर्ट्स इतना लंबा डीप जाने के लिए। और मेरे हिसाब से तो इनके लिए एक डेडिकेटेड स्टेट बजट और सेंट्रल बजट होना चाहिए। भले इसके वजह से और कोई जगह पे हमारा, एटलीस्ट बॉर्डर स्टेट्स में, वी इन बॉर्डर स्टेट्स वी शुड बी विलिंग टू पे अ पोर्शन ऑफ दिस टैक्स फॉर दिस फंड। तो फिर पर मेरे को तो वही डर है, मेरे को तो यही लग रहा है कि जैसे बंगाल अब अभी कोई एक रिपोर्टर थी, उन्होंने बोला कि उन्होंने लोगों को पूछा, वो अभी कोलकाता गई कि इतना खाली-खाली कोलकाता क्यों लग रहा है? तो उन्होंने कहा क्योंकि बांग्लादेशी यहाँ से जा रहे हैं ना, चले गए हैं। तो वो चले कैसे जाएँगे? वो उधर वहाँ पहले तो वो बीएसएफ को फेस करेंगे, फिर उधर जाके आप कह रहे हो उनकी भी आर्मी अंदर नहीं आने दी, तो यहाँ से तो आई एम श्योर ये ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में घुसे हैं। देखिए, पहला बात है, इट इज एग्जैगरेटेड कि कोलकाता खाली रह रहा है या छोड़ के जा रहा है। नो, नहीं, इट्स नॉट नॉट दैट। एक्ज़ैजरेटेड, व्हाट शी मेंट वाज़ कि जो पहले इतना ज़्यादा क्राउडेड रहता था, कहती कंपेयर्ड टू दैट काफ़ी खाली-खाली लग रहा था, उसके लिए बोला। तो उसने टू कहा अ कि बहुत सर्टेन एक्सटेंट, हाँ खाली है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन जितना बोला जा रहा है उससे भी कम, मतलब उतना नहीं, खाली है। लेकिन इस पे भी दो एस्पेक्ट्स है, केवल वो ऑपोजिशन स्टेट में नहीं जा रहा है, वो अपने नॉन शेल्टर बेयरर्स, अपने नॉन बस्ती, अपने नॉन मुस्लिम मेजोरिटी कॉलोनी, इवन इन बीजेपी रूल स्टेट्स जैसे मेवाट, ये सब इलाके में भी जा रहा है। और वो केवल ये नहीं जा रहा है, वो नेपाल भी जा रहा है, बॉर्डर क्रॉस होते गए। ये जो हम लोग जब एसआईआर शुरू हुआ था, हम लोग सबसे पहले बोले थे नेपाल बॉर्डर सील करो, क्योंकि नेपाल से बहुत लोग ऐसे कर रहे थे कि जाएंगे फिर वापस यूपी से होके आ जाएंगे। तो दिस इज समथिंग दे आर डूइंग, तो ये हो रहा है। और एक और बात है कि कोलकाता से ये जो मतलब जा रहे हैं बांग्लादेशी बोल रहे हैं, इनके जमीन कौन ले रहा है? इनके जमीन तो वहीं पड़े हुए हैं। জেলা খুলনা, আমার দিগলা থানা, কামারগাতি গ্রাম। আমি সব বলেছি, হ্যাঁ সব কিছু ওরা সব জেনে শুনে এই করেছে। খুব কষ্ট হয়েছে, আমার স্বামী গোড় হয়েছে, পাও ধরে মাপ চাইছি সবার কাছে, কেউ আমাকে কথা শুনি নাই। আমরা সব কিছু দেখিয়েছি, যেমন ওই বাচ্চা হ্যাঁ, দেখেন না কি অবস্থা। এখানে ভোরবেলায় আমাকে 7টার সময়, মনে হয় 7টার থেকে ওখান থেকে বাজারের তুলে এনে এনে বসে দিয়ে যাচ্ছে। আমরা সবার কাছে রিকোয়েস্ট করেছি, দেয় না আমাকে বাড়ি সবকিছু এইখানে, বাড়ি ঘর দুয়ার শ্বশুর শাশুড়ি সব এইখানে। আমার স্বামী ট্রিটমেন্ট করতে গেছিলাম, তাও শুনবে না। আর কি করবো কন, আমার আর কিছু কর না। আমি এনে বাংলাদেশে বাড়ি যেতে চাই, আমার শ্বশুর শাশুড়ি সবাই অপেক্ষা করতেছে। খুলনা জেলা খুলনা, আমার দিগলা থানা, কামারগাতি গ্রাম। এই দেখেন সব কিছু আমার, এই কার্ড এইখান থেকে হারিয়ে গেছে, অরিজিনাল কার্ডটা এখান থেকে হারাই গেছে। এতে কুড়োই নিয়ে গেছে এই অরিজিনাল কার্ডটা। আমার মেয়ের এই কাগজটা এতে কিরা হারাই গেছে। 14 সালে করা, 14 সালে। হ্যাঁ হ্যাঁ, 14 সালে করা। আপনাদের কাছে কার্ড নাই, স্মার্ট কার্ড, আপনাদের এই কার্ড নাই, এই ফটোকপি ছাড়া কার্ড নাই? আমি বললে আমি এনে দেবো, আমার শ্বশুর যাও সবাই বলছে যে যদি বলে আমি এক্ষুনি নিয়ে আসবো, এরকম বলেছে। কিন্তু আসতে খুব একটু দেরি হবে। সেই খুলনায় বাড়ি, ওখান থেকে আসবে তারপর তো এখানে ধরা পড়ি নাই আমরা। এই দেখেন সব কিছু এখানে। অনিশ মানুষ ভিডিওরা এসে বলে তুলে দিতে কইছে লোকজন, ওই তাইতে সব তুলে দিছে। এরা বলছে আমরা বলে রোহিঙ্গা, আমরা কইছি রোহিঙ্গা না। हम लोग हिंदू संस्थाओं को बार बार बोल रहे हैं कि
आप इनके जमीन लो, आप इनके ये करो। आपको बोलने में दुख होगा, एक सीनियर बीजेपी के नेता ने भी बहुत प्रेशर दिए थे कि ये करो, मतलब सीनियर बीजेपी के कार्याध्यक्ष। उनको पार्टी के सीनियर लीडरशिप से सुनने में मिला कि ऐसे जमीन लेना, आपको राजनीति करना नहीं आता है। हिंदू संस्थाओं को जो बात कर रहे हैं, नन ऑफ द हिंदू संस्थास आर विलिंग टू टेक दिस फुल फोर्स, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या होता है, जिनको भगाते हैं उनका जमीन इमीडिएटली ले लेते हैं। यहाँ पे लीगली हो, इलीगली तो नहीं कर सकते, लीगली हो, कॉन्स्टिट्यूशनली हो, एटलीस्ट स्टे रहे कि ये जमीन में वापस कोई रीसेटल ना कर पाए या ले ना पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, और ये केवल कोलकाता का नहीं है, कोलकाता का बात नहीं कर रहा हूँ। दिस आई एम टॉकिंग इन द विलेजेस, इन द आउटस्कर्ट्स, मफस्सल एरिया में, जैसे मुर्शिदाबाद का, मालदा का, दिनाजपुर का, साउथ 24 परगनास का, बड़े बड़े एरियाज का, ये एरियाज में इनके होमोजीनियस एनक्लेव्स बन चुके हैं। वो जमीन तो ले लो कम से कम इनसे, कि इनको रेडी रीसेटलमेंट ना मिले, वो भी नहीं हो रहा है। इट्स वेरी स्कैरी एंड इट्स वेरी सैड कि पॉलिटिशियंस सोच ही नहीं रहे हैं, सब बोलते हैं हिंदू पार्टी है, ये हिंदू पार्टी, ये हिंदू के लिए करेंगे। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन दिस कंट्री। थैंक यू सो मच आदित्यनाथ जी। और मैं भी आपके वीडियो सारे देखती हूँ और इधर व्यूअर्स के लिए भी डालती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को भी। प्रणाम। बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।